क्या आप मानते हैं कि खेती, जी हाँ, वही खेती जिसे कई लोग अब घाटे का सौदा मानने लगे हैं, वो आपको करोड़पति बना सकती है? क्या हो अगर मैं कहूँ कि 8,000 रुपये का काम सिर्फ 500 रुपये में हो सकता है? यकीन नहीं होता तो आज की ये कहानी आपको एक सफल किसान भी बना सकती है। अगर बनना है सफल किसान तो वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवोपदेश टीवी। आज हम आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ की नहीं बल्कि एक ऐसे किसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने जमीन से जुड़कर मिट्टी से सोना उगाया है। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के एक प्रगतिशील किसान की जिसने आधुनिक तकनीक के दम पर खेती की परिभाषा ही बदल कर रख दी है। ये कहानी है नवाचार की, मेहनत की और एक ऐसे विजन की जो आज हजारों किसानों के लिए प्रेरणा बन चुका है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम आपको ले चलने वाले हैं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के एक छोटे से गांव मुरता में, जहां हमारी मुलाकात होगी संतोष साहू से। यह है संतोष साहू। पहली नजर में ये आपको किसी भी आम किसान की तरह ही लगेंगे, लेकिन संतोष जी आम नहीं बल्कि एक खास सोच वाले किसान हैं। एक ऐसे किसान जिन्होंने वक्त की जरूरत को समझा और पारंपरिक खेती के ढर्रे से बाहर निकलकर कुछ नया करने की ठानी। और उनके इस एक फैसले ने न सिर्फ उनकी बल्कि उनके पूरे क्षेत्र की खेती की तस्वीर बदल दी। धान की खेती भारत के लिए कितनी जरूरी है ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये भी सच है कि धान की रोपाई का काम दुनिया के सबसे मुश्किल और मेहनत भरे कामों में से एक है। कमर तोड़ मेहनत, तपती धूप और मॉनसून की अनिश्चितता। संतोष जी बताते हैं कि कुछ साल पहले तक जब वो पारंपरिक तरीके से धान की रोपाई करवाते थे तो प्रति एकड़ लगभग 20 से 25 मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। इन मजदूरों पर प्रति एकड़ का खर्च 7,000 से 8,000 रुपए तक आ जाता था। अब सोचिए, अगर किसी किसान के पास 10 एकड़ जमीन है तो सिर्फ रोपाई का खर्च ही 70 से 80,000 रुपए हो गया। लागत इतनी ज्यादा कि फसल आने से पहले ही किसान की कमर टूट जाती थी। समय की बर्बादी और मजदूरों की कमी की समस्या तो अलग ही थी। यहीं पर संतोष जी ने सोचा कि कुछ तो बदलना होगा। अगर खेती को लाभकारी व्यवसाय बनाना है तो इस लागत को कम करना ही होगा, और इसी तलाश ने उन्हें पहुंचाया एक ऐसी तकनीक तक जो आज उनके लिए वरदान साबित हो रही है। मिलिए इस कहानी के असली हीरो से। ये है पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन। यह वो जादुई मशीन है जिसने संतोष जी के 8,000 रुपये प्रति एकड़ की लागत को घटाकर महज 400 से 500 रुपये कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, लगभग 95% की सीधी बचत। संतोष साहू पिछले 2 सालों से इसी मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये मशीन काम कैसे करती है, चलिए अब समझते हैं पैडी ट्रांसप्लांटर काम कैसे करता है। इस मशीन से रोपाई के लिए सबसे पहले एक खास तरीके से नर्सरी तैयार की जाती है जिसे मैन टाइप नर्सरी कहते हैं। इसमें प्लास्टिक की शीट या ट्रे पर मिट्टी की एक पतली परत बिछाकर अंकुरित बीजों को उगाया जाता है। लगभग 15 से 20 दिनों में ये नर्सरी एक मैट या चटाई की तरह तैयार हो जाती है जिसे आसानी से उठाया और मोड़ा जा सकता है। जब खेत रोपाई के लिए तैयार हो जाता है तो इस नर्सरी की मैट को मशीन के ऊपर बनी ट्रे पर रख दिया जाता है। अब जैसे ही मशीन खेत में आगे बढ़ती है, इसके मैकेनिकल हाथ या फोर्क इस मैट से धान के पौधों को एक निश्चित संख्या में उठाते हैं और एक समान दूरी और गहराई पर खेत में लगाते जाते हैं। यह सब इतनी सटीकता और तेजी से होता है कि जहां मजदूरों को 1 एकड़ में रोपाई करने में कई दिन लग जाते थे, वहीं यह मशीन कुछ ही घंटों में ये काम पूरा कर देती है। पैडी ट्रांसप्लांटर ने सिर्फ लागत और समय ही नहीं बचाया, बल्कि इसने फसल की गुणवत्ता और पैदावार पर भी सीधा असर डाला है। पहला फायदा, स्वस्थ पौधे, ज्यादा उपज। जब मजदूर हाथ से रोपाई करते हैं तो पौधों के बीच की दूरी और गहराई एक समान नहीं रह पाती, लेकिन ये मशीन हर पौधे को एक निश्चित दूरी पर लगाती है। इससे हर पौधे को बढ़ने के लिए बराबर जगह, धूप, हवा और पोषक तत्व मिलते हैं। नतीजा, पौधे ज्यादा मजबूत और स्वस्थ होते हैं, उनमें ज्यादा कल्ले फूटते हैं और बालियां भी लंबी आती हैं। संतोष जी बताते हैं कि इस तकनीक से उनकी पैदावार में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दूसरा फायदा, कीट और रोगों से बचाव। जब पौधे एक लाइन में और सही दूरी पर होते हैं तो खेत में हवा का संचार बेहतर होता है। इससे नमी से पैदा होने वाली बीमारियां और कीटों का प्रकोप कम हो जाता है। साथ ही
निराई गुड़ाई और दवा का छिड़काव करना भी आसान हो जाता है, जिससे फसल सुरक्षित रहती है। संतोष साहू जी की सोच सिर्फ अपनी तरक्की तक सीमित नहीं है। जब उन्होंने इस तकनीक का फायदा देखा तो उन्होंने इसे अपने तक नहीं रखा। आज वो अपने आसपास के दूसरे किसानों के खेतों में भी अपनी मशीन से रोपाई का काम कर रहे हैं, जिससे उन्हें भी इस तकनीक का लाभ मिल रहा है। ये कदम न सिर्फ दूसरे किसानों की मदद कर रहा है, बल्कि पूरे क्षेत्र में कृषि के मशीनीकरण को भी बढ़ावा दे रहा है। कहते हैं कि जब आप कुछ अच्छा करने की ठान लेते हैं तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। संतोष जी की इस मेहनत को छत्तीसगढ़ शासन का भी साथ मिला। वो राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही फसल प्रदर्शन योजना का भी लाभ उठा रहे हैं। इस योजना के तहत किसानों को उन्नत बीज और नई तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती करके अपनी आय बढ़ा सके। संतोष साहू जैसे किसान इस बात का जीता जागता सबूत है कि अगर खेती को सही सोच, मेहनत और आधुनिक तकनीक के साथ किया जाए तो ये आज भी सबसे लाभकारी व्यवसायों में से एक है। ये वो किसान हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए अन्न उगाते हैं और साथ ही तरक्की की एक नई राह भी दिखाते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि खेती का भविष्य पारंपरिक तरीकों में नहीं बल्कि नवाचार और स्मार्ट वर्क में है। पैडी ट्रांसप्लांटर जैसी तकनीकें उस भविष्य की नींव है। अगर आप एक किसान हैं या खेती में रुचि रखते हैं तो इस तकनीक के बारे में ज़रूर पता करें। अपनी सरकार की कृषि योजनाओं के बारे में जानकारी लें और खेती को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश करें। आपको संतोष साहू की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये प्रेरणादायक कहानी हर किसान तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।